दूसरी बात, उस डॉलर को इन्होंने कन्वर्ट करके बीएनबी में रखा, और बीएनबी में सर ने एक अकाउंट दिखाया था जिसमें करोड़ों का फंड था। वीएनबी क्रीम सर करोड़ों का, और एक महीने में बीएनबी ने $200 की हेल्प ली है। देख लीजिए आप, अभी गूगल पे सर्च मारिए कि बीएनबी का रेट कितना है, इसी महीने में देख लो 963 से लेके 73 से लेके आप 11,1100 कुछ बिक्री हुआ है। तो आप अभी कैलकुलेशन करिए ना सर, 1 करोड़ बीएनबी को जरा कैलकुलेशन करिए $200 से, $20,000 से, क्योंकि देखो $200 बना, उसको इंडिया में कन्वर्ट करना है तो उसको आप गुना करना 20,000 से, तो आपको फिर अंदाजा लगेगा, कैलकुलेटर बंद हो जाता है सर। हम किस चीज की चिंता कर रहे हैं? जो हमने नहीं करना वो हम कर रहे हैं कंपनी की चिंता। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमने कितना पेशेंस रखना है, और पेशेंस और बढ़िया हो जाता है अगर हम और काम करते हैं, कुछ ना कुछ पार्ट टाइम करते हैं। पर ट्रेजर जो करेगा ना, कर रहा है ना सर, देखो अगर ट्रेजर कुछ नहीं करता तो आपको मैं यहाँ पे नहीं दिखता, पहली बात तो ये है। आपको सुंदर सर यहाँ पे नहीं दिखते, क्यों उस चीज में मत्थापेची करनी है जहाँ पे जो चीज भाग चुकी है? तो आपके क्वेश्चन का जवाब आपकी बातों में ही है, आपके सवाल में आपका जवाब है सर। जिसने भागना होता है ना सर, वो शटल का। अभी आप बताइए, मैजिक एनएफटी जिन्होंने किया, वो मैजिक एनएफटी का लिंक खुल रहा है। अभी और भी 2-3 कंपनी थी, उनका एक और कंपनी आई थी मेटा ट्रेड के नाम से, कॉर्पोरेशन के नाम से, उनका लिंक खुल रहा है क्या? आपका कभी बंद ही नहीं हुआ, क्यों? रीजनल जो है ना सर, वो रीजनल ही होता है। डुप्लीकेट हम निकाल तो देंगे, पर वो एनएफटी कहां से लेके आएंगे पेटेंट वाले? अभी आप देखिए, आपकी एनएफटी आपको पेड देने के बाद कभी 4th रैंक पे दिखा रही है, कभी 5th पे, कभी 6th पे, तो कैसे दिखा रही है वो? आज भी आपकी ट्रेड लग रही है सर, सिर्फ शर्त यह है कि आपका पैसा होल्ड है, और कुछ नहीं है। बाकी क्लियर सर, आपका क्वेश्चन जायज था, पर क्वेश्चन मेरे हिसाब से, जैसे संग्राम सर ने भी बोला कि क्वेश्चन गलत क्यों बोला आपको, आप 4th लेवल के बंदे हैं सर। 4th लेवल के बंदे का मतलब है, अभी आप सीखिए, जो सीखने वाली बात है वो सीखिए सौरभ सर से। सौरभ सर सेकंड डज नॉट मैटर, वो सेकंड लेवल पे, उनकी नॉलेज मेरे से 4 गुना आगे है। क्यों? वो क्रिप्टो करेंसी में पहले थे। तो बात रैंक ही नहीं है सर, रैंक कैसे बन गए थे पहले, कि वो भी कंपनी की वजह से बने थे। आपने किसी को जोड़ा, उसकी सारी सरदादी कंपनी के ऊपर थी। क्यों सरदादी? $100 लगाया, 45 डेज में मिल रहे थे डबल। $1,000 का काम मिल रहा था $100 लगा के। तो कंपनी ने ही पहले किया, कंपनी ही अभी करेगी। हम लोगों ने सिर्फ पेशेंस करना है, वेट करनी है। अगर नहीं लगता है कि कंपनी, देखो बहस करने से कुछ नहीं मिलेगा, जैसे संग्राम साहब अच्छी बात बोलते हैं, अगर चीज अच्छी नहीं लग रही है तो कुछ और करिए, और कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। ट्रेजर कौन सा बोल रहा है कि आप एंट्री लगाओ? ट्रेजर ने तो खुद वो टोकन की जो फंड मिल रहे थे आपको, स्पॉन्सर इनकम, वो भी बंद कर दी हुई है। उनको पता है कि जब हमने चलना है तो फिर हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। सो यही चीज मैं बोलना चाहता था सर आपको, कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, और अपने टीम को भी पॉजिटिव करें, इस मंच को भी पॉजिटिव करें। बाकी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है सर। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। गुरुजी कुछ क्वेश्चन वाले हंड्रेड है गुरुजी। गुरुजी हेलो जी मुकेश सर, बोलिए बोलिए। बोलिए सर। सर माफी चाहूंगा, मैं मेरा एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। मैं कम से कम 1 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे मौका मिला है। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी ट्रेजर एनएफटी का जो मेरा अकाउंट है सर, और उसी कोड से बार बार मैं आईडी खोल रहा था, पासवर्ड से ना मैंने चेंज करे ना कुछ किया था, लेकिन 4 दिन से ऑटोमेटिक मेरी आईडी खुल नहीं रही है सर। वहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है, जबकि मैंने न तो कभी कोई छेड़खानी करी है, और पासवर्ड मेरे पास सेव थे सर गूगल पे, लेकिन आईडी ओपन नहीं हो रही है सर 4 दिन से। कोई समाधान है सर इसका? बिल्कुल सर, मुकेश सर आपने बिल्कुल सही बोला, मेरी टीम में भी ऐसा हुआ है। आपने बिल्कुल सही बोला, कुछ आईडी ऐसी थी जो अपडेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। इसका एक ही समाधान है सर, जिस दिन कंपनी ओटीपी चालू करेगी उसके बाद ही आपका पासवर्ड फॉरवर्ड होगा, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद एक बार आपको सुनिए सर, सुनिए, उसके बाद आप ना इस आईडी को मत खोलना अभी 24 घंटे के बाद, ठीक है?
24 घंटे के बाद पूरे देख लेना कि कब आपने लास्ट लॉगिन किया था। 24 घंटे के बाद फिर वही आईडी डालना पासवर्ड, शायद फिर वो खुल जाए। अगर फिर भी नहीं खुली तो फिर उसके बाद आपने 48 आवर्स तक कुछ नहीं छेड़ना है। अगर आप इस तरीके से कर देंगे तो 1-2 आईडी हमारी खुल गई थी। अदरवाइज ज्यादा करेंगे तो फिर वो बस सिक्योरिटी की पर्पज से लॉक ही कर देता है। ये प्रॉब्लम आ रही है सर, ये अपडेट की वजह से प्रॉब्लम है, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जो डेटा अभी अपडेट हो रहा है और सर फंड तो सुरक्षित रहेगा ना सर, वही पहले मैं कोई दिक्कत नहीं बोलूंगा सर। जिनकी आईडी, हाँ जिनकी आईडी सर पहले भी ब्लॉक्ड है ना, जिनकी आईडी बंद है पासवर्ड की वजह से, वो सभी खुलेंगी सर, सभी खुलेंगी। ये सारी चीजें अपडेशन की वजह से हो रही है सर। बिल्कुल सर, मेरे टेंशन यही थी, 4 दिन से ओपन नहीं हो रहा था, फंड सुरक्षित रहना चाहिए, जो 10 दिन नहीं खोलेंगे कोई दिक्कत। लास्ट 15 दिन से सर ये प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि लास्ट 15 दिन से पूरे जोरों शोरों से ऐप पे भी काम हो रहा है सर, उसको जोड़ा जा रहा है काफी बड़े लेवल पे। बिल्कुल सर, मैं और 6-7 महीने से रेगुलर मीटिंग के अंदर हूँ सर। मेरे अप्लाई तो भले ही मर गए सर, मरना ही बोलूंगा सर। जिस दिन से विड्रॉल बंद हुआ तभी से उन्होंने फोन उठाना भी बंद कर दिया था, लेकिन मैंने आज भी अपनी टीम को संभाल के रखा है और पूरी तरह पॉजिटिव है। और जो लोग मेरे अपलाइन पे थे दूसरे सिस्टम में गए हैं, वो लॉस खा के वापस अभी ट्रेजर में आ रहे हैं। उल्टा वो मेरे से राय ले रहे हैं कि भाई सिस्टम के कितने दिनों में चलेगा, कितने नहीं चलेगा, तो भाई मीटिंग के अंदर ज्वाइन हो, मीटिंगों में आना जरूरी है, तब आप लोगों को पता चलेगा कि सिस्टम गए ही कहाँ था। जी सिस्टम गए नहीं तो आएगा कहाँ से। आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा साथियों, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी जो डाउनलाइन है उनको मीटिंग के अंदर सुबह शाम मीटिंग होती है, हमारे सुंदर लाल जी सर की, अमूल्य साहू सर की, इनकी मीटिंगों में आप ज्वाइन करें और अपनी टीम को पॉजिटिव रखिए। हो सकता है अपनी दिवाली बहुत अच्छी बनने वाली है, ये मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मेरी समस्या का समाधान किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुंदर सर नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। तेजगरन सर नमस्कार सर, बोलिए सर तेजगरन सर। बोलिए बोलिए सर, आपको बोलना है बोलिए। बोलिए सर बोलिए। सुंदर सर बिजी हो गए? वो एक फोन पे फोन आ गया था। अच्छा। लखविंदर सर हैं, अभी लाइव हैं लखविंदर सर? जी जी सर बोलिए। सर मेरा तो सैलरी 1 तारीख से पेंडिंग पड़ा है, क्या करें? हाँ? अरे सर, आप जैसे भाई के जुबान पे ये चीजें शोभा थोड़ी देती हैं। आपके तो 2 महीने में हो जाए तब भी आप पॉजिटिव बंदे हैं। हाँ वही तो, मैंने ऐसे बोला था, मैं ऐसे तो बोलता नहीं। जी जी। और ऐसे थोड़ा फनी टाइप के लिए मैंने कहा बहुत देर हो गई, किसी के क्वेश्चन भी उठ पटांग आ रहे हैं, कोई उधर नोवाकी में वो कर रहा है लॉगिन, कोई इधर मैजिक में लॉगिन कर रहा है। अरे भाई आप ट्रेजर चेन को समझो, मैं तो ये बात बताना चाहता हूँ, आप इसको समझो, मिंटिंग कैसे होती है ये चीज समझो, ऑक्शन कैसे होता है ये चीजें समझो, ये चीज सवाल करो, टेक्निकल सवाल करो, मिंटिंग में कैसे क्या प्रोसेस रहता है, इसकी सैलरी मतलब जो इसकी मिंटिंग आएगी वो टोकन में आएगी, यूएसडीटी में आएगी, ये चीजें पूछा करो। और जिनके क्वेश्चन ना हो वो रेस एंड भी ना किया करे, क्योंकि उनको इनवाइट करने में अपने को ऐसा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि वो तो सामने वाला रेस एंड करके खड़ा हाथ करके चला जाता है और लीव भी हो जाता है अपने लाइव स्ट्रीम से, और पीछे इनवाइट करने वाले इनवाइट करते रह जाते हैं। तो जिसका अगर कोई क्वेश्चन भी ना हो तो वो रेस एंड ना करें, और जिनका अगर क्वेश्चन हो तो वो रेस एंड कर सकते हैं, या किसी का कोई सजेशन हो या कोई एडवाइस करना चाहता हो या कोई टेक्निकल बताना चाहता हो, वो बंदे रेस एंड करें ज्यादातर। बाकी बहुत बहुत थैंक यू सर, जो आपने मुझे लाइव स्ट्रीम में बोलने का मौका दिया। और सुंदर सर जो, उनके तो कहना ही मतलब जितना कहूँ जितना ही कम है। मेरी लाइफ में वो तीसरे नंबर पे ऐसे आते हैं, क्योंकि जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो मेरे फर्स्ट स्थान है, फर्स्ट प्रायोरिटी में उनको देता हूँ, मेरे फैमिली वालों को। सेकंड में भगवान को देता हूँ, और उनके बाद में मैं पहले दिया करता था सुंदर सर का, जबकि भगवान से आगे वो निकल चुके मेरी नजर में, मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम को मेरे पास ऑप्शन नहीं था। जब अपना डाटा सिंक्रोनाइज हुआ था ट्रेजर फंड, ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड में, इतना पैनिक था मैं। जब इनका एक बंदा और था इनके साथ में, प्रेम सर,
वहां पे जब इकट्ठा किया करते थे ट्रेजर एनएफटी के नाम से, जब वहां पे अलग चर्चा होती थी तो बोलते ना कि गलत के साथ खड़े भी नहीं रहे हमारे सर, इतना अच्छा है, व्यवहार में भी इतने अच्छे हैं। पर बात करते हैं अपन टेक्निकल की, क्योंकि ये चीजें चलती रहेगी, बहुत से लोग ऐसे बता भी देते हैं। जो ट्रेजर फंड में अभी जिन लोगों को नहीं आ रही, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। किसी का वैसा है जी। हाँ सुंदर सर, कैसे हो? अच्छा हूँ। आओ कभी राजस्थान कोटा घूमने। कोई जरूर सिस्टम जरूर। की बातें नहीं करेंगे सर, कोई से भी प्लेटफॉर्म की बातें नहीं करेंगे, बस घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे। जब भी आपको मौका मिले, इस लाइव स्ट्रीम में जितने भी बंदे बैठे हुए हैं, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम लगभग हुआ तो क्रिप्टो से हुआ, और आज भी पैसिव इनकम भी लगभग ठीक ठाक आती है। ये रहा ओनली फॉर एजुकेशन। मैंने लर्न किया, एजुकेशन ली, और वहां से मैंने अर्न करना स्टार्ट किया। देखिए, तो जितना आपको, जी सर, जो लर्न करेगा वो हमेशा अर्न करेगा, जो सीखेगा ना वो हमेशा पैसा कमाएगा, और जिसके अंदर सीखने की सब क्षमता नहीं है, सीखने की लगन नहीं है, वो हमेशा गवाएगा। तो किसी भी फील्ड में, जरूरी पढ़ाई के फील्ड में, अगर वो काम कर रहा है, वो मिस्त्री बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, वो मैं कहता हूँ कारपेंटर बन रहा है, वो किसान बन रहा है, वो अपने काम के प्रति वफादार रहे, उसको पैसा हर जगह से मिलेगा। लेकिन क्रिप्टो में कई सौ गुना हो चलता है। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं वो कछुए की चाल चलता है, लेकिन जो क्रिप्टो है वो कछुए खरगोश की चाल चलती है, बड़ी तेजी से करता है। लेकिन कई बार अगर आपके पास जानकारी नहीं है, जैसे कि खरगोश बहुत तेज भागता है कछुए से, लेकिन वो सो जाता है, यही ऐसा है कि एकदम डूब जाता है, एकदम तुम अर्श पे जा सकते हो, अर्श पे कब गिर जाओगे पता नहीं चलेगा। इसलिए सही समय उसमें एंटर करना और सही समय पे उसमें निकासी करना, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। गुरुजी प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी प्रणाम, मुकेश मालवीय जी प्रणाम। सर जी, मैं बोल रहा था कि ट्रस्ट वॉलेट बदलना जरूरी, बिटगेट पर करना जरूरी है क्या? ये किसने बताया? ये सुना है ऐसा, टीम के अपलाइन ने बोला था एक बार। देखिए, अभी ट्रस्ट वॉलेट बहुत बढ़िया है, ट्रस्ट वॉलेट की जानकारी लें, वो समझे। बिटगेट भी बुरा नहीं है, वजीरेक्स बुरा नहीं है, फाइनेंस बुरा नहीं है, वो बुरा नहीं है। बुरी है हमें ये जानकारी ना होना। जानकारी इकट्ठा करें तो कुछ भी बुरा नहीं है। दीप नारायण सर की मीटिंग में गया था तो बताया था ऐसा कि वो ट्रस्ट वॉलेट बदलना है और बिटगेट पे जाना है, अपना फंड जो भी है बिटगेट पे शिफ्ट कर लो। उन्होंने गलत नहीं बताया होगा, लेकिन उनसे पूछो कि भाई ट्रस्ट वॉलेट में दिक्कत क्या है, बदल लेते हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा। जी जी सर। भाई वो जो आप पूरा क्वेश्चन वहां क्लियर करते ना, अब उन्होंने कुछ कमी देखी होगी, उसके हिसाब से बता रहे होंगे वो। मैं कि सर गुरुजी से पूछ लो एक बार, अगर गुरुजी बोल देंगे तो कर लेंगे। नहीं, करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ पहले ट्रस्ट वॉलेट में क्या है, आधी दुनिया तो ट्रस्ट वॉलेट यूज कर ली है। जी सर। भाई मैंने कह दिया कि ये गलत है, लेकिन आपने भी मान लिया गलत है, लेकिन गलत क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए। राइट राइट सर, राइट होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, उनकी बात मान लो, वो भी सीख लो, वो भी कर लो, क्या नुकसान है। लेकिन ये तो आज भी, कल भी अधूरे थे, आज भी अधूरे हैं। ये भी तो पूछ लो कि उसमें गलत क्या है, नुकसान क्या है उसमें रखने से। मैं ये नहीं कह रहा, उनकी बात नहीं काट रहा हूं मैं, उन्होंने बताया कुछ अच्छा बताया होगा, लेकिन फिर भी ये भी पूछना चाहिए उसमें कमी क्या है, इसमें डर क्या है, मैं क्या खो सकता हूं।
हाँ, ये नहीं पूछा सर। नहीं, देखिए वो तो वही क्लियर हो जाता ना, ये यहाँ क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। जी जी। भाई बीकानेर वाले की हम मिठाई खाते हैं, ठीक है बढ़िया, लेकिन कह ले हल्दीराम की मत लो। अरे यार हल्दीराम में वो क्या कमी है भाई, वो मिलावट करता है, गलत बताता है, ये भी तो बता दो। हमारे यहाँ हीरा लाल की बालूशाही ठीक है, लेकिन भगत जी की भी बहुत बढ़िया है। अब कह ले नहीं जी हीरा लाल की मत लो, उसकी भगत जी की लो, वो देसी घी बनाता, वो भी देसी घी बनाता। क्या वो गाय के घी की बनाता है या भैंस के दूध की बनाता है, घी की बनाता है? कमी क्या है? दोनों अच्छी है, जी सर। तो कमी पूछनी चाहिए वहां पे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। दोनों अच्छे हैं जी सर। और ये दोनों ही बहुत बड़े एक्सचेंज है, लेकिन नंबर 1 पे आपका ट्रस्ट वॉलेट है जी सर। और ये बाइनेंस का है, और बाइनेंस वर्ल्ड में नंबर 1 है। समझ रहे आप? जी सर, समझ गया पूरी बात। आप उज्जैन कब आ रहे हो फिर? जब आप बुला लेंगे, आप हमारे लिए दुआ करो कि आ जाए वहां पे। हम तो रात दिन दुआ करते कि सर आ जाए उज्जैन एक बार, सर आ जाए उज्जैन एक बार नहीं। महाकाल को। महाकाल से अर्जी लगानी पड़ेगी, और मेरे अर्जी लगाने से कुछ नहीं होगा। महाकाल की मर्जी होगी, बुलाएंगे तभी तो आऊंगा मैं तो कहता हूँ कि सब जगह चला जाओ, महाकाल की मर्जी होनी चाहिए ना कि आ जाओ भैया से बच्चे आ जा, आशीर्वाद बना हुआ है। तो आपका बीमार हो गए तो जब भी हमने बोला कि बाबा एक बार सर को आपके शरण में बुला लीजिए, हम भी मिल लेंगे इस बहाने। तो जिस दिन उन्हें लगी कि अर्जी पास हो जाएगी उसी दिन आ जाएंगे भाई, क्योंकि उनके यहाँ बुलाने में देर नहीं लगेगी। आपके हमारे बुलाने में देर लग सकती है, लेकिन जब वो बुलाएंगे ना तो चुटकी बजाते, अगर कुछ भी ना होगा, पैसा ना होगा, समय ना होगा, सब व्यवस्था कर देंगे। वो ऐसा जरिया बना देंगे कि रिक्शा, गाड़ी, पैदल सब कुछ रास्ता ऐसा दिखेगा कि बस मंजिल ही दिखेगी सीधा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि उनसे अर्जी लगवा दो बस। अब अपनी माँ कहाँ चलती है, सिर्फ जैसे आपसे हम बोल रहे हैं ऐसे बोल के आ जाते हैं कि हमारे गुरुजी को उज्जैन बुलाओ। हाँ, तो ऐसे ही बोल दो, ऐसे ही सुन लेते हो, बहुत भोले हैं पता आपको। हाँ ऐसे ही बात मान जाएंगे, उन्हें कोई बहुत कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बस प्यार से बोल दो मान लेते हैं वो। जैसे आपको बुला लिया, कह रहे मुझे बुलाते हो तो उन्हें ही बुला लो, बस वो प्यार से ही मान जाएंगे। उन्हें कोई लालच नहीं है कि मैं सोने का छत्र चढ़ाऊंगा या तुम्हें चढ़ाऊंगा, नहीं, वो प्यार से ही मान जाए, प्यार से भोले हैं बहुत। महाकाल उनसे तो लेना है सर, देने के लिए अपने को तो कुछ भी नहीं है। भगवान को क्या दे सकते हैं अपन? कुछ भी नहीं दे सकते, जो भी है उनका है सारा। चलिए तेजकरण जी बाद में, माले जी बाद में पर्सनल बातें करेंगे। जो पर्सनल बातें हो रही, तेजकरण जी की बातें हो रही थी, मैंने काट दिया। तेजकरण जी आप कंटिन्यू करें प्लीज, अच्छा चल रहा था, बता रहे थे। तेजकरण जी आप कंटिन्यू करें प्लीज। तेजकरण जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, सुन रहा हूँ। ये भी क्या है, नहीं वो किया था नहीं, अच्छा वो नहीं, वो आ गए थे, मैं रोकना चाहता था लेकिन बात ऐसी हो गई थी। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले आप हो, क्योंकि आप मार्गदर्शन करते हो। एक गुरु का फर्ज बनता है जो कभी भी शिष्य के लिए गलत कदम नहीं उठाएगा और ना ही वो गलत बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि एक गुरु के बोलने से उसका जो चेला सीखेगा, या जो उसको एडवाइस मिलेगी, या जो उसको लर्न करेगा वहां से, वो आगे जब इसका प्रसार जब बढ़ेगा तो वो एक नेगेटिव लाइन में चला जाता है। तो हम तो बोलने से ज्यादा सुनने पे विश्वास करते हैं, क्योंकि मैं उस कुएं की बाल्टी हूँ जिसको भर के बाहर निकलना है। मैं झुकना पसंद करता हूँ, चाहे गलती मेरे से हो चाहे ना हो, फिर भी मैं हर चीज को इतने डीपली सीखना पसंद करता हूँ। कोई अगर नेगेटिव बात भी मेरे से करता है तो कहीं ना कहीं मुझ में कमी रही हो तो मैं उसको भी सुधारने की कोशिश करता हूँ। पर सर अब सिस्टम की बातें करते हैं। मुझे खुशी हुई कि आपने चेला अपना कहा और मेरे शब्दों का यूज करा कि मेरे में ही कमी होगी, जो सामने वाला कह रहा उसमें कोई कमी नहीं थी। मैं भी इन शब्दों को करता हूँ, मैं भी झुक जाता हूँ, मैं भी गलती क्षमा तुरंत मांग लेता हूँ। और जो झुकेगा वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो एक कुएं की बाल्टी होती है, अगर वो सीधी जाएगी कुएं में तो वो पानी भर के नहीं लाएगी। चाहे आप कितना प्रेशर से उसमें नीचे धकेल दो, उसको नहीं आएगा उसमें पानी। जो झुकेगा,
एक जो कुएं की बाल्टी होती है वो अगर झुकती है तो वो भर के निकलती है। तो क्रिप्टो की अगर देखा जाए तो 3 साल मेरे को रन करता हुआ हो गया इसमें, टेक्निकल सीखते भी हो गए और ट्रेडिंग करते हुए भी हो गए। पर 3 साल में अभी भी क्रिप्टो में मुश्किल से देखा जाए तो 5% ही मैं सीखा होगा। 5% इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल कॉन्सेप्ट है और टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी है वो दिनों दिन अपडेट होती है, ना कि बंद। अपडेट का मतलब अगर देखा जाए तो आपने पुराना ट्रेजर एनएफटी देखा होगा, सभी लोगों ने, सभी लीडर्स ने, वो ओनली फॉर वहां से 4 प्रकार की इनकम लेते थे, जैसे रिजर्व करना, स्टेक करना, रेफर करना या सैलरी सिस्टम। और भी एक दो होगी, जिन लोगों को पता है उनको तो पता है कि भाई कितनी तरह से इनकम आती है। पर उसमें जो एड ऑन हुई है, अगर वो अपडेट नहीं करता तो शायद इनकम सोर्स अपने पास एक्स्ट्रा नहीं होती। एक्स्ट्रा अगर आप देखा जाए तो स्टेक से जो आप अभी लाइव में टीयूएफटी अर्न कर रहे हो, ऐसे आपने अर्निंग में इतना टीयूएफटी कम से कम 25,000, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी डाल सकते हो, 9,99,999, क्योंकि 10 लाख के स्टेक मैंने भी पूरा करके देखा था, नहीं लगा। पर हो सकता है आने वाले समय में आपको ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए 10 लाख यानी जो 1 मिलियन है उससे बढ़ाकर आपको 2 मिलियन की एक कैपेसिटर मिल जाए। ये भी हो सकता है कि अभी जो आपके पास मौका है अर्न करने का, जो कम्युनिटी के लिए बनाया गया है सिस्टम ने, जो नोड ऐड किया था, तो आने वाले समय में कुछ समय के लिए स्टॉप भी हो जाए या पॉज हो जाए, जबकि बंद नहीं होगा, क्योंकि कोई सी भी कंपनी हो ब्लॉकचेन जब वो वर्क करती है ब्लॉकचेन पे, तो स्टेक और अर्न जो अपना लोकम पीरियड रहता है उसके माध्यम से उस पैसे को यूज करके हम लोगों को नए नए ऑप्शन देती है। जैसे आज अगर देखा जाए तो छोटे से उदाहरण में अपना जो कलेक्शन में एनएफटी पड़ी हुई है, तो सिस्टम उसको डेवलपमेंट में यूज कर रहा है। वैसे ही जब अपना ट्रेजर चेन आएगा, जब ये लाइव होगा, ट्रेजर चेन तो आ गया, बस उसका लाइव होना बाकी है। जब आप उसमें ऑप्शन देखोगे तो आपको एनएफटी को मिंट करने का भी ऑप्शन मिलेगा, ऑक्शन पे सेल करने का ऑप्शन भी मिलेगा, और ये वो लोग कर पाएंगे जिनको इनकी नॉलेज होगी, जिनको इनका ज्ञान होगा, टेक्निकल में सीखेंगे, ये उन लोगों के लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि अपना जो टोकन है वो एक यूटिलिटी टोकन है, ये मैकेनिज्म पे काम करेगा, डाउ मैकेनिज्म, गवर्नेंस फंक्शन। जब आप एनएफटी को परचेज करोगे एंड सेल करोगे तो आपको वहां पे टीयूएफटी की फीस भी देना पड़ेगा। इसका लॉकअप पीरियड आपने देखा होगा, अगर व्हाइट पेपर पड़ा हो तो 12 महीने का लॉकअप पीरियड भी टीम एंड एडवाइजर के लिए ओनरशिप, जिसमें से भी आपको डिस्ट्रीब्यूट के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो अपन जैसे कलेक्शन में अमाउंट पड़ा हुआ है अपना, उससे स्टेक करते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट, 2 कॉन्ट्रैक्ट, 3 कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे जो 6 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां से अपन अर्न कर पाते हैं टीयूएफटी को। मतलब 6 से 7 भी कोई एनएफटी एक आईडी से स्टेक पे नहीं लगा सकता। ये सभी के लिए है, जिसके पास एक एनएफटी होगा वो एक ही एनएफटी लगा पाएगा, और जिसके 20 एनएफटी हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, वो ज्यादा से ज्यादा 6 स्टेक अर्न पे उस पे लगा सकता है, स्टेक पे। वैसे ही हमने कल या परसों के दिन जो देखा था, लिक्विडिटी में एक और अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऐड हुआ था, वो फ्यूचर प्लान के लिए। जब ब्लॉकचेन आएगी तो जो इसके यूजर हैं वो हाई लिक्विडिटी जब सेल करेंगे तो 2 नहीं 3 ब्लॉकचेन उस पे यूज करेंगे प्राइस को स्टेबल करने के लिए। जैसे आज यूएसडीटी है, कहीं पर 92 का मिल रहा है, कहीं पर 90 का मिल रहा है, तो एक स्टेबल करेंसी बनाने के लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया गया। क्योंकि जब 2 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे
वो पहले वर्क करता था, ऐड करता था, रिमूव करता था लिक्विडिटी को, तो प्राइस जैसे हमने रात को देखा, कल शाम को देखा, मतलब 5 बजे से जस्ट बाद 9 बजे तक, 10 बजे तक, या जो टेक्निकल बंदे थे, जो ट्रेडर थे, उन्होंने देखा प्राइस 21 से 1835 तक कम हुआ। इससे कम तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि नाइट को अगर गया होगा प्राइस, इससे ज्यादा तो मतलब नीचे डीपली जा ही नहीं सकता। प्राइस स्टेबल इसलिए किया जाता है क्योंकि आज कम्युनिटी कम प्राइस में भी खरीद सके। ये ओनली 4 ऑप्शन रहा अपने कम्युनिटी के लिए, जिनकी एक एनएफटी भी कलेक्शन में पड़ी हुई है, चाहे वो 200 यूएसडीटी की हो, चाहे वो 400 यूएसडीटी की हो, चाहे वो 2000 यूएसडीटी की हो। जब आप उसको रिजर्व करोगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करोगे, तो वहां पर भी आपको टीयूएफटी की कॉइन, वो टोकन आपको देना पड़ेगा पीस के रूप। अब जो इसका इकोनॉमिक मॉडल आएगा, जो टीजीई आएगा, टोकन जनरेशन ही वही, उसमें आपको एयर ड्रॉप के रूप में जो यूजर्स हैं, जो आज अपन कम्युनिटी के सिस्टम के लिए कम्युनिटी के रूप में हैं, उनको एयर ड्रॉप के माध्यम से एक्स्ट्रा रिवार्ड दिया जाएगा। यही नहीं, आप इसके जो अनलॉकिंग मैकेनिज्म है, उसमें आपको स्टेकिंग रिवार्ड 15% अधिक मिलेगा। ऐसी बहुत सी चीजें ऐसी हैं, तो आप उसको डीपली अगर रन करोगे, डीपली अगर सीखोगे, तो आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं हो। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अपनी सोच से भी परे। जब इसके इकोनॉमिक मॉडल का जो स्ट्रक्चर है, वो मार्केट में जब मल्टी चेन आएगी, तो वहां पर आपको 2% ट्रांजैक्शन फीस टीयूएफटी की देनी पड़ेगी। ये चीजें आप सीखो। आप व्हाइट पेपर का डेली एक पेज को रीड करो डीपली। जिसको इंग्लिश में समझ में आता हो वो इंग्लिश में रीड करें, एक एक लाइन को अंदर गहराई तक जाकर देखें। जिसको हिंदी में समझ में आता है वो हिंदी में यूज करें, ट्रांसलेटर के माध्यम से भी कर सकते हैं, उर्दू में भी है, बंगाली में भी है, जिस भी लैंग्वेज में आप समझना चाहो, क्योंकि सिस्टम ने आपको चार तरह से आपको व्हाइट पेपर दिया। इसके बावजूद भी अगर कोई बंदा जिसकी जो जनरल लैंग्वेज है उसमें भी ट्रांसलेट करके अगर वो देखेगा, अच्छे से समझ पाएगा, तो सिस्टम में अच्छा खासा अर्न कर पाएगा। जो इसका गवर्नेंस आएगा, उसमें जो नियम के फेर बदलाव होंगे डाउ मैकेनिज्म के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से, वो भी आपको बहुत कुछ मतलब नॉलेज देगा। और यही नहीं, आपको जो फिजिकल आपके जो लीडर हैं, वो ब्लॉकचेन में अगर कोई बंदे जानते हो तो आप उनसे सीखो। आप उनको एक बार व्हाइट पेपर बताओ। हो सकता है अगर वो ट्रेजर वन में या ट्रेजर चेन को यूज नहीं करते होंगे, आने वाले समय में वो भी यूज करेंगे। इसमें किन लोगों का बेनिफिट है? ये उन लोगों के लिए बेनिफिट है जो इसको रीड करेगा। बाकी सर, इसकी जो सिक्योरिटी है, जो कि एक प्रधानमंत्री को मिलती है, निर्मला जो अपने वो है, जो भी है निर्मला सीतारमण अपने जो बनाई गई थी, तो उन लोगों को जब वो हाई सिक्योरिटी दी जाती है, Z+ टेक्नोलॉजी या Z+ सिक्योरिटी, वो कॉम्पिटिटर में एक भी ब्लॉकचेन के पास मेरी नजर में शायद ही होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्योंकि ये ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करने वाला है जेके रोलअप, जिसको 0% भी नॉलेज नहीं हो, वो भी यहाँ से अर्न कर सकता है। जैसे पहले करता था 4 प्रकार से, अब वो कर पाएगा 8 प्रकार से। इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को आप ऑडिट करके देखो, इसके मार्केटिंग को आप रीड करके देखो सोशल मीडिया से, ओनली फॉर पॉजिटिव। क्योंकि आप पॉजिटिव अगर सोचोगे, देखोगे और सीखोगे,
तो आपको वास्तव में लगेगा कि आने वाला समय अपना जो फ्यूचर है वो कितना ब्राइट होगा। ट्रेजर चेन और ट्रेजर फंड से जिन लोगों ने सपने बनाए थे वो बहुत ही जल्दी पॉजिटिव होंगे और बहुत जल्दी साकार भी होंगे, क्योंकि जो ब्लॉकचेन आने वाली है उसमें आपको तो इनकम होगी सही, पर जो मार्केट में जो मल्टी चेन यूज करते हैं, जो लोग टोकन से यूएसडीटी बनाते हैं या टोकन से बीटीसी बनाते हैं, या फिर टोकन से इथेरियम बनाते हैं, वैसे ही आपका एक तरीके से फेट करेंसी के रूप में ये यूज होगा। बहुत से लोगों को लगा होगा अभी भी फेट करेंसी क्या होती है। अब फेट करेंसी वो होती है जैसे आज अपन फोन पे यूज करते हैं, कहीं पे सब्जी लेते हैं 10 रुपए का पेमेंट करते हैं, कहीं पे पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल डीजल यूज करते हैं फ्यूल, तो वहां पे आप फोन पे करते हो, तो वो एक तरीके की फेट करेंसी हो गई जो लोकल में चलती है। इंडिया में आईएनआर चलती है, विदेशों जैसे अमेरिका है वहाँ यूएस चलता है, यूएसडीटी या यूएसडीसी, ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। इसके जो फ्यूचर डेवलपमेंट है जो आपने देखा फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, और अभी जो लाइव में चलेगा फोर्थ क्वार्टर, इसमें मल्टी चेन भी आएगी, क्रॉस चेन भी आएगी, डेफी भी आएगा, इसमें मिंटिंग भी आएगा, इसमें डाउ मैकेनिज्म भी आएगा। ये RWS पे भी काम करेगा, रियल वर्ल्ड एसेट पे, ये डेफी पे काम करेगा, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे काम करेगा, ये मिंटिंग पे काम करेगा, ये कलेक्शन पे काम करेगा। अब ये सब किस में होते हैं? ये पेट्रोल की दुकान पे नहीं होते, पेट्रोल पंप पे नहीं होते, नाई की दुकान पे नहीं होते, ये होता है ओनली फॉर ब्लॉकचेन पे। और ब्लॉकचेन क्या है? आप इस चीज को रीड करो। एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूंगा। ब्लॉकचेन जो लाखों करोड़ों कंप्यूटर का एक समूह होता है, इसमें विद इन सेकेंड डाटा सब जगह कन्वर्ट हो जाता है। ब्लॉकचेन को बंद करने के लिए, या ब्लॉकचेन को अगर बंद करना हो, किसी हैकर के भी दम नहीं है जो इतने कम समय में बंद कर दे, ओनली फॉर 7 सेकेंड। पूरे वर्ल्ड में 7 सेकंड के लिए अगर नेटवर्क बंद हो जाएगा, या जो ब्लॉकचेन यूज के लिए स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो ब्लॉकचेन क्रैश हो सकती, बंद हो सकती, नहीं तो कोई मार का लाल इसको बंद नहीं कर सकती। और ये ब्लॉकचेन किससे चलती है? जैसे अपना शरीर चलता है पानी से और खाने से, खाना पानी से अपना शरीर चलता है। खाने में आप फ्रूट भी खा सकते हो, खाना भी खा सकते हो, दही चावल कुछ भी खा सकते हो। तो ब्लॉकचेन चलती है अपने इंटरनेट से। आज अगर देखा जाए तो मेरी नजर में 80% काम इंटरनेट से होते हैं, 20% वो काम है जैसे खाना खाना, पानी पीना, एक जगह से दूसरी जगह जाना बाइक से या 4 व्हीलर से, फ्लाइट से, ये काम 20% में आते हैं। बाकी जो 80% काम है वो होते हैं इंटरनेट से। तो इसका मेन जो हार्ट है ब्लॉकचेन का वो है इंटरनेट, और मेरी नजर में इंटरनेट बंद होना बहुत ही मुश्किल है। नहीं होगा सर, होगा ही नहीं, कितनी दम लगा ले पब्लिक। वैसे ही जब ट्रेजर चेन लाइव हो जाएगी तो आपको उसका जो हार्ट है, उसका जो दिल है, उसका जो खून है, उसका जो खाना पीना है, वो TUFT जो अपना टोकन है ट्रेजर चेन का, वो यूज होगा। हर जगह आपको TUFT काम आएगा, तो इसको बचा के रखो। एक तरीके से यूं समझ लो कि अपने को जो फ्री में मिला है उसको तो कम से कम सेल मत करो, क्योंकि $2-5 से आपका कुछ नहीं होगा। यूं नहीं कि $2-5 आपको 50 करोड़ रुपए हो गए हों जो आपकी जिंदगी निकल जाएगी। पर जब आपके हो सकता है बच्चों को ट्रेजर चेन की जरूरत पड़ेगी, अब वो क्यों पड़ेगी? उसका एक कारण है, उसकी जो TPS है, ट्रांजैक्शन पर सेकंड, वो कम से कम 80,000 और ज्यादा से ज्यादा 1,20,000 प्लस। और उसमें जो ट्रांजैक्शन फीस है वो एक जो बोलते हैं ना कि 1,000 का 1 पैसे 0.1 पैसे जो फीस लगती है, इतना कम है, जो कि अपने जो देखा जाए जो वर्ल्ड की टॉप करेंसी जिसको मदर करेंसी बोलते हैं BTC, उसकी भी इतनी कम फीस नहीं है।
उसके बाद में जो करेंसियां आए उनकी नहीं है। तो यहाँ पर आप सेफ भी हो, सिक्योर भी हो, और जेड प्लस टेक्नोलॉजी प्लस सिक्योरिटी भी है। आप इसको रीड करो, क्योंकि जो हमने समय निकाला मार्च से पूरा सितंबर निकल गया यहाँ तक का, हो सकता है जिन लोगों ने सीखा है आज उनके दिमाग में, दिल में या उनकी टीम में कोई का भी क्वेश्चन नहीं। आप इसको सीखो, और अभी भी टाइम मिल रहा है लीडर से टाइम लेने का, टेक्निकल बंदों से टाइम लेने का। आप उनसे क्वेश्चन करो, सीखने वाले क्वेश्चन करो। कम से कम अपनी जो पुरानी आईडी है उसमें से कुछ शब्द ही उठा लो, उनको ही पूछ लो, सर उसमें हम आईडी लॉगिन करते हैं, वहां पर जो सेल बाय करते हैं उसमें अपने को कितना परसेंट मिलता है, जो क्रिएटर बनाने वाला है उसको कितना परसेंट मिलता है। ये चीजें आप सीखो, पूछो। बाकी सर थैंक यू। मेरे पे अभी कहीं पे फिजिकल मीटिंग है, मैं समय कम दे पाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बैक टू होस्ट, थैंक यू। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, हमारे पास फरहान खान सर भी आ गए, इनको भी अनम्यूट करने का मौका दो, इनसे भी हम सीखेंगे। और इनके पास नॉलेज इतनी है, आप अगर 10% भी यूज करो, सीखो या खुद पे डेवलप करो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी क्रिप्टो एक अथाह सागर है, इसमें आप जितना सीखोगे उतना कम है। पर जो जरूरी है ट्रेजर चेन, ब्लॉकचेन, यूएफटी के बारे में सीखना, पूछना। आप क्वेश्चन करो। फरहान खान सर भी यही है, लखविंदर सर भी यही है, संग्राम सर भी यही है, मेनी मोर लीडर जिनका मैं नाम लूंगा तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम निकल जाएगा। बाकी सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे लाइव स्ट्रीम में बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। बैक टू होस्ट।